अगर आप अभी यूएस वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे एक नए रूल के बारे में जो 1 अप्रैल 2025 से लागू हुआ है और इसका असर हर उस व्यक्ति पर पड़ने वाला है जो यूएस वीज़ा इंटरव्यू देने जा रहा है, खासकर भारत से। तो अगर आप भी F1 वीज़ा, H1B वीज़ा, B1 या फिर B2 वीज़ा या फिर दूसरे किसी नॉन इमिग्रेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इस वीडियो को ना आपको एंड तक देखना है, क्योंकि अब से DS 160 फॉर्म में कुछ नए बदलाव किए गए हैं जिन्हें समझना और फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आपको फटाफट बता देते हैं कि ये नया बदलाव क्या है और इससे आप कैसे बच सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं NBT Tech Ed। सबसे पहले तो यही बात कर लेते हैं कि आखिर ये DS 160 फॉर्म है क्या। तो देखिए, DS 160 फॉर्म एक ऑनलाइन नॉन इमिग्रेंट वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है जिसे आपको यूएस वीज़ा के लिए आवेदन करते वक्त भरना पड़ता है। ये फॉर्म आपको यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की वेबसाइट पर ऑनलाइन भरना होता है। ये फॉर्म आपकी सारी जानकारी को इकट्ठा करता है, जैसे कि आपकी पर्सनल डिटेल्स, ट्रैवल प्लान्स और वीज़ा के लिए अप्लाई करने का मकसद। ये फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके इंटरव्यू के दौरान कॉन्सुलर ऑफिसर को ये बताता है कि आप एलिजिबिलिटी के लिए कितने फिट हैं और कितने नहीं। अब बात कर लेते हैं नए बदलाव के बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जो नया नियम है वो ये कहता है कि DS 160 फॉर्म को अब पहले से ही फाइनलाइज करना पड़ेगा। मतलब पहले क्या होता था कि आप DS 160 फॉर्म भरने के बाद उसे अपडेट कर सकते थे, लेकिन अब इस नियम को बदल दिया गया है। अब आपको अपनी DS 160 फॉर्म को पहले से ही पूरा करके फाइनलाइज करना होगा और उसके बाद ही आप यूएस वीज़ा इंटरव्यू अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने पहले DS 160 फॉर्म भर दिया और फिर इंटरव्यू के लिए अपॉइंटमेंट बुक किया तो बाद में आप फॉर्म में कोई भी एडिटिंग यानी कि कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अब आपको DS 160 फॉर्म का कंफर्मेशन बारकोड जो आपने भरते वक्त लिया है वही आपके अपॉइंटमेंट में भी मैच करना चाहिए। अगर ये बारकोड मैच नहीं करेगा तो आपको इंटरव्यू में एंट्री नहीं मिलने वाली है। इसके बाद क्या होगा, आपको अपॉइंटमेंट को फिर से रीशेड्यूल करना पड़ेगा, जो आपके ट्रैवल प्लान्स को डिले कर सकता है और आपको वीज़ा अपॉइंटमेंट लेने में भी मुश्किल हो सकती है। अब आपको ना इस नए बदलाव यानी कि ये जो नया नियम है इसका जो रिलेवेंस है उसके बारे में बता देते हैं। तो पहले क्या होता था कि DS 160 फॉर्म में बदलाव करने के बाद लोग इंटरव्यू के लिए जाते थे और फॉर्म में कोई गलत जानकारी भी फिल कर देते थे। इसका असर उन लोगों के वीज़ा प्रोसेस पर पड़ सकता था और इंटरव्यू के दौरान भ्रम भी पैदा हो सकता था। इस नए नियम के बाद अब ये मेक श्योर किया जाएगा कि जो भी लोग यूएस वीज़ा इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं वो सही और अपडेटेड जानकारी के साथ ही इंटरव्यू पैनल के सामने पहुंचे। ये एक और तरीका है ताकि पूरा का पूरा जो वीज़ा प्रोसेस है ना उसमें ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और कोई भी किसी तरह की गलतफहमी ना हो। तो अब ये सवाल आता है कि अब इस नए नियम से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो देखिए, इसका आंसर ना बहुत आसान है। आपको ना कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा। ध्यान ये रखना है कि जब आप DS 160 फॉर्म को भरते हैं तो पूरा फॉर्म आपको ठीक से भरना है और सही जानकारी उसमें फिल करनी है। आपको ना उसे सबमिट करने से पहले एक बार रीचेक करना होगा, क्योंकि अब एडिटिंग पॉसिबल नहीं है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो नाम है, आपका जो पासपोर्ट नंबर है और जो आपका ट्रैवल प्लान है वो बिल्कुल ठीक हो। इसके बाद जब आप ये मेक श्योर कर लेना कि सब कुछ ठीक है, सारी चीज़ें हो गई हैं, तो आप उसे सबमिट कर दीजिए और उसके बाद जो कंफर्मेशन पेज है उसे डाउनलोड कर लीजिए। और आपको ये भी मेक श्योर करना है कि जो बारकोड आपका AA वाला बारकोड है वो आपको अपने इंटरव्यू के दौरान मैच करना होगा। अगर आप किसी कारण से नया DS 160 फॉर्म भरते हैं तो अपने अपॉइंटमेंट प्रोफाइल को आपको अपडेट करना होगा या फिर से अपॉइंटमेंट को रिशेड्यूल करना होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होता है या फिर आप किसी चीज़ के लिए अनश्योर हैं तो आप किसी भी क्वालिफाइड इमिग्रेशन एडवाइज़र या फिर जो इमिग्रेशन अटॉर्नी है उनसे मदद ले सकते हैं, ताकि आपको फ्यूचर में कोई समस्या ना आए और आपका जो इंटरव्यू है वो स्मूथली हो जाए। तो देखिए, ये जो नया बदलाव है ना DS 160 फॉर्म वाला, वो उन सभी लोगों के लिए है जो यूएस वीज़ा इंटरव्यू के लिए अपॉइंटमेंट लेने वाले हैं या फिर जिन लोगों ने अपॉइंटमेंट ले लिया है।
तो देखिए, अगर आप इस नए नियम को, नए बदलाव को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इसको अलाइन नहीं करते हैं, तो हो सकता है कि जो आपका अपॉइंटमेंट है वो कैंसिल हो जाए और आपको दूसरे वर्किंग डेज का इंतजार करना पड़े। इससे क्या होगा कि आपका जो वीज़ा है उसमें आपको देरी होगी और दूसरा जो आपके ट्रैवल प्लान्स हैं उसे भी आपको डिले करना पड़ सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो प्लान है वो डिले ना हो और आपको भविष्य में कोई प्रॉब्लम ना आए, तो आप इस नए नियम का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। कोई भी डाउट हो तो इमिग्रेशन अटॉर्नी से संपर्क करें, उनके पास सारी जानकारी होती है, उनके पास सारा अपडेट होता है। सो यहाँ पर मैंने आपको बहुत आसान भाषा में यूएस वीज़ा इंटरव्यू का जो नया नियम है उसके बारे में बता दिया है और समझा दिया है कि आपको किन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, इससे आपके नॉलेज में इजाफा हुआ है, तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे अपडेट के लिए बने रहिए हमारे चैनल NBT टेक एड पर।